महाकवि भूषण रीति काल में श्रृंगार की जब रसधारा बह रही थी तो उस रसधारा में वीर रस की सरिता प्रवाहित करने वाले कवि भूषण। हमने देखा था उन्होंने एक तो शिवाजी और एक छत्रसाल दशक इनके द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन किया है अपने पुस्तकों में, और इनकी वीरता और बहादुरी का वर्णन किया है। कल हम पढ़ रहे थे कि इन्होंने किस तरीके से शिवराज भूषण में, जो एक अलंकार ग्रंथ है, उसमें शिवाजी के जो धाक थी उनकी, शिवाजी का जो शौर्य था, उनमें जो बहादुरी थी, साहस थी, उसका वर्णन किया। और साथ ही उन्होंने ये किया कि शिवाजी जब युद्ध के लिए निकलते थे अपनी सेना के साथ, तो चारों तरफ के जो राजा महाराजा होते थे या आम जनता होती थी, जो दुश्मन होते थे, उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता था। तो कल हम पढ़ चुके हैं साजिश चित्तरंग सैन अंग में उमंग धार सरजा शिवाजी जंग जीतन चलता है। कल इसको समझा चुके हैं। आज देखिए उसी भावना के अनुरूप है दूसरा वाला जो हमारा कवित्व है, वो भी बाने फहराने गहराने घंटा गजन के और नहीं ठहराने रावने देश देश के। आप देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार, ने है, बाने का ने, फहराने का ने, गहराने का ने। अनुप्रास अलंकार होता है जहां वर्ण की आवृत्ति होती है। नहीं ठहराने रावने देश देश के और नग बहराने ग्राम नगर पुराने सुनी बाजत निशाने शिव राज नरेश के और हाथिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के और बोहन को बजाने अली छूटे लट केस के और दल के दरानंते कमठ करारे फूटे और केरा के से कात बहराने फन शेष के। मुझे इसमें उपमा अलंकार भी दिख रहा है, मुझे इसमें रूपक अलंकार भी दिख रहा है। मुझे उपमा अलंकार कहाँ दिख रहा है? देखो, केरा के से मानी समान, जहां पर समानता बताई जाए उपमेय और उपमान में, तो उसकी पहचान है उपमा अलंकार की, जहां सा, सी, से, समान, तुल्य, बराबर, जैसा, ऐसे शब्द आ जाए तो आप समझ जाओ कि इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। क्लियर? तो पढ़े, कुछ समझ में आया? चलो एक आध लाइन आपको बता दूं, शायद आपको समझ में आ जाए। शिवराज नरेश के, कौन की बात हो रही है? शिवाजी राजा की बात हो रही है। नरेश माने राजा, नरों का ईश, नरेश, शिवाजी राजा की बात हो रही है। और शिवाजी को नरेश कहा है क्योंकि सारी जनता उनको अपना ईश्वर मानती है। तो बाने फहराने, बाने का मतलब होता है झंडे। आपने देखा होगा जब सेना चल रही होती है तो सेना में झंडा होता है, जैसे वो निशान बोलते हैं, और ये झंडा उन सैनिकों को प्रेरित करता है। जैसे हम लोग जब हम तिरंगा देखते हैं तो हमारे मन में भारत के प्रति एक राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना, जोश और उत्साह आ जाता है। तो बाने फहराने, जो सेना चल रही है शिवाजी की, उसमें क्या फहरा रहे हैं? शिवाजी के झंडे फहरा रहे हैं। और गहराने घंटा, और क्या होते हैं? आपने ये भी देखा होगा कि जब इस तरीके की होता है तो घंटे बजते चले जाते हैं, वाद्य यंत्र बजते चले जाते हैं। तो शिवाजी की सेना में क्या हो रहा है? घनघोर घंटे बज रहे हैं। गजन के नहीं ठहराने राम ने देश देश के, और वो जो गज है, हाथी है, उन हाथियों के गले में घंटियां लटकी हुई हैं और वो गहराने घनघोर आवाज कर रहे हैं। और उनकी ये आवाज सुनकर नहीं ठहर पाते। नहीं ठहराने मतलब रुक नहीं पाते। कौन नहीं रुक पाते? रावराने देश देश के, बड़े बड़े देशों के राजा महाराजा भी ठहर नहीं पाते, डर के मारे भाग जाते हैं। देश देश में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ना। रावराने मतलब वहाँ के राव और सामंत, जो विभिन्न प्रांतों के राव और सामंत हैं, वो भी शिवाजी की सेना की घंटे की आवाज सुनकर और उनके फहराते हुए झंडे को देखकर डर के मारे भाग जाते हैं। पहली लाइन समझ में आ गई? नग बहराने, नग का मतलब होता है पर्वत। कल भी मैंने आपको बताया था, नग माने पर्वत। नग बहराने, और बड़े बड़े पर्वत बहरा बहरा के नीचे गिर जाते हैं। बहरा का मतलब टूक टूक होकर धूल धूल बन जाती है उनकी, तो बड़े बड़े पर्वत ढह जाते हैं, बहरा कर गिर पड़ते हैं। अब यहाँ पर पर्वत का मतलब पर्वत तो है ही, यहाँ जो पर्वत कहा गया है वो बड़े बड़े महाराजाओं को कहा गया है कि जो बड़े बड़े राजा है ना, पर्वत की तरह जो बड़े बड़े राजा हैं, वो भी शिवाजी के सामने क्या कर देते हैं? आत्मसमर्पण
कर देते हैं। और ग्राम नगर पुराने सुनी बाजत निशाने शिव राजू नरेश के। और चाहे कोई गांव हो चाहे नगर हो, चाहे पुराने गांव हो चाहे नए गांव हो, सारे के सारे गांवों में शिवाजी राजा के जो निशान बसते हैं, शिवाजी राजा की जो संदेश पहुंचते हैं उनके झंडे के और उनके जो वाद्य यंत्र हैं, युद्ध के जो वाद्य यंत्र हैं, वहाँ पर बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं वो भी बहराकर गिर पड़ते हैं, अर्थात हार स्वीकार कर लेते हैं, पराजय स्वीकार कर लेते हैं। हातिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के। अब इस बात को पहले समझो, हातिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के। मैं आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत कर रही हूँ। हाथी है, शिवाजी की सेना में हाथी है। अब हाथी के ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ एक चौकोर सा सिंहासन बना रहता, उस सिंहासन में सैनिक बैठे रहते हैं। और आपने देखा होगा उन सैनिकों के हाथ में एक त्रिशूल सा होता है ना। तो जब हाथी को वो आगे बढ़ाते हैं, बाई चांस हाथी नहीं बढ़ता तो वो क्या करते हैं, उस त्रिशूल को उसके ऐसे माथे पे मारते रहते हैं जिससे कि वो आगे जाए। जैसे घोड़े को चलाने के लिए चाबुक चलाया जाता है, ऐसे हाथी को चलाने के लिए वो जो त्रिशंकु है वो उसके गर्दन पे, सिर पर, पीछे सिर पर मारा जाता है, जो उससे हाथी आगे बढ़ते हैं। तो हातिन के हौदा, जो हाथी के ऊपर जो सिंहासन रखा हुआ है उसको हौदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हौदा। तो हातिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के। जो कुंभ वो स्थान, कुंजर माने हाथी, हाथियों के उस स्थान पर अंकुश मार के जो हौदा में सैनिक बैठे हुए हैं वो हाथियों को क्या करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। क्लियर? ये समझ में आ गया। और जब हाथी आगे बढ़ते हैं तो सुनो दुश्मनों का क्या होता है, बौन को बजाने लोग अपने घरों में से भाग जाते हैं डर के मारे कि शिवाजी राजा के हाथी आ रहे हैं, यानी कि सैनिक आ रहे हैं, यानी कि सेना आ रहे हैं। तो बौन को बजाने अपने अपने घरों से भाग जाते हैं। भवन माने भवन, घर। और अली छूटे लट केस से। अली माने भंवरा, अली माने भंवरा, और छूटे माने चला जाता है, छोड़ देता है। लट माने बालों की जो लट होती है, केश माने बाल, और लट माने जो बालों के जो झुंड हैं उनसे, उनमें जो भंवरे फंसे हुए थे, बालों के लटों में जो भंवरे फंसे हुए थे वो भंवरे भी छोड़कर भाग जाते हैं। अब आप ये कहोगे मैडम भंवरा भाग गया तो शिवाजी को क्या फायदा हुआ? बेटा यहाँ प्रतीक अलंकार है। यहाँ अली कहा है ऐसे राजाओं को जो भोग विलास में डूबे हुए हैं, जो नारियों के प्यार में उलझे हुए हैं, महलों में, रनिवासों में अपनी जो सुंदर सुंदर रानियां हैं उन रानियों के केश में उलझे हुए हैं, अर्थात उनके प्रेम पाश में पड़े हुए हैं। वैसे वो प्रेमी, वो सामंत, वो राजा जो रानियों के प्रेम पाश में पड़ के भवनों में, महलों में रह रहे हैं, वो भी उन रानियों को छोड़कर और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। अब समझ में आ गया आपको? अली किसको कहा गया है? ऐसे राजाओं को जो कि स्त्रियों के प्रेम में पड़े हुए हैं। और ये ना लट केश के मतलब उन रानियों के प्रेम पाश में जो राजा महाराजा फंसे हुए हैं वो भी उन रानियों को छोड़ छोड़कर भाग जाते हैं। कब? जब महाराज शिवाजी की सेना घनघोर घंटा और हाथी आगे बढ़ते हुए चले आते हैं। दल के दरारंत कमठ करारे फूटे। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आएगा आएगा। केरा के से पात बहराने फन शेष के। शेष का मतलब तो समझते हो सर? चलो एक कहानी छोटी सी सुना देती हूँ जो को आपको मालूम भी है। कहते हैं हमारी जो पृथ्वी है किस पे टिकी हुई है? शेषनाग के फन पर, यही कहते हैं। और एक कहानी और है कि एक कछुआ है, कछुआ की पीठ पर हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। ये कहानियां हैं हमारे पुराणों की कि हमारे अब तभी तो जब भूकंप आता तो क्या कहते हैं, और भैया वो जो शेषनाग है ना वो अपना फन बदल रहा है, या जो कछुआ है वो करवट ले रहा है इसलिए भूकंप आ रहा है, ऐसा कहा जाता था। वैसे तो हमें मालूम है वैज्ञानिक कारण भूकंप का क्या है। तो ये माना जाता है कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो शेषनाग के फन पर टिकी हुई है और उस कछुए की पीठ पर टिकी हुई है। मगर भाई जब इस धरती पर शिवाजी की सेना चलती है तो दल मानी सेना, दल के दरानन मतलब दल जो सेना है उसकी जो ताकत है उस ताकत से कमठ करारे फूटे। जो कछुआ है ना उसकी पीठ में दरारें पड़ गई हैं। अब वो पृथ्वी को कैसे संभाले, अर्थात पृथ्वी संभले नहीं,
संभल रही है। कल ही हम पढ़ चुके हैं कि जब शिवाजी की सेना जाती है तो क्या होती है, एल फैल गैल वैल, पहाड़ भी गिरने लगते हैं। तो जो कछुआ है उसकी पीठ में क्या पड़ गई है, दरार पड़ गई है, जिससे वो पृथ्वी को संभाल नहीं पा रहा है। कल हमने पढ़ा है कि जो समुद्र है वो भी पारे की तरह हिल रहा है। तो क्यों हिल रहा है, क्योंकि वो कछुए की पीठ में दरार पड़ गई है, वो धरती को संभाल नहीं पा रहा है। और केरा कैसे पात बेहराने फन शेष के, और जिस शेषनाग ने इस धरती को अपने फन पर रख रखा है, उसके फन केले की पत्ते की तरफ फट गए हैं। केरा मतलब केला, केले के पत्ते, पात माने पत्ते, केले के पत्ते की तरह उस शेषनाग का जो फन है वो भी फट गया है। आगे उपमा अलंकार, शेषनाग के फन को कैसा बताया, केले के पत्ते की तरह फट गया है। हो गया उपमा अलंकार। और यहाँ आ गया कमठ करारे, अनुप्रास भी आ गया, रूपक अलंकार भी आ गया। और एक अलंकार जो सबसे शानदार इसमें आ रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार। कितना बड़ा चढ़ा के बात करी है कि सेना के चलने से कहीं ऐसा होता है ना। तो अतिशयोक्ति अलंकार है, अंत्य अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, प्रतीक अलंकार। क्लियर। ये दो चीजें मुझे बतानी होती है, बाकी छंद वगैरह तो मैं आपको बताई चुकी, कवित्व छंद है ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा देती हूँ कौन सी भाषा है। ठीक है, आगे चलो। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राखे अति रसना सुगर में, और हिंदुन की चोटी राखी, रोटी राखी है सिपाहीन की, और कांधे में जनेऊ राखे, माला राखी घर में, और बीड़ी राखे मुगल, मरोड़ी राखे पातशाह, और बैरी राखे बरदान राख्यो कर में, और राजन की हद राखी तेग बल शिव राजदेव, और राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। कुछ कुछ तो आपको अंदाज हो गया, और ये रखा ये रखा ये रखा, मतलब ये सब सुरक्षित की किसने, शिवाजी ने। शिवाजी की के लिए कहा जा रहा है रखना मतलब सुरक्षित किया। क्या क्या रख लिया उन्होंने, वेदों को सुरक्षित कर लिया। तो मैं बहुत गहराई से नहीं बता रहे, फिर भी आपको इतना तो समझ में आ जाएगा, फिर गहराई में चलूंगी। वेदों को सुरक्षित किया, पुराणों को सुरक्षित किया, राम के नाम को सुरक्षित किया, हिंदुओं की चोटी को सुरक्षित किया, यानी कि हिंदू धर्म को सुरक्षित किया, है ना, और सिपाहियों की रोटी को सुरक्षित किया, जनेऊ को सुरक्षित किया, और मीड़ राखे, मीड़ मतलब दबा दिया, किनको, मुगल। मुगल तो नाम सुना है आपने, मुगलों को मीड़ रखा। औरंगजेब किसका राजा था, मुगलों का इधर राजा था, तो औरंगजेब की तो उसने मरोड़ कर दिया था, है ना। बैरी पीस राखी, और सारे बैरियों को क्या कर दिया था, पीस के रख दिया था। राजन की हद राखी तेग बल, तेग बल मतलब तलवार। शिवराज, शिवाजी की तलवार ने इन सब की रक्षा की, यानी कि शिवाजी ने जो अपनी तलवार उठाई, शिवाजी ने जो युद्ध किया, तो इसलिए युद्ध नहीं किया कि वो अपने आप को बहुत बड़ा साम्राज्य का राजा बनाना चाहते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, या कोई लूट करना चाहते थे। जैसे हम हिस्ट्री में जानते हैं बहुत सारे राजा सिर्फ इसलिए युद्ध किया है, बहुत सारे राजाओं ने, जैसे मोहम्मद गौरी ने साम्राज्य विस्तार करने के लिए हम पर भारत पे आक्रमण किया, जैसे महमूद गजनवी ने धन को लूटने के लिए हम पे आक्रमण किया। ठीक है, तो युद्ध होते हैं तो लोग युद्ध किस लिए करते हैं, या तो सुंदर स्त्री प्राप्त करने के लिए युद्ध करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने पढ़ा इसके क्या कहते हैं, अपने पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में युद्ध किस लिए हुआ, एक लड़की के पीछे। जयचंद की बेटी संयोगिता, और पृथ्वीराज चौहान उससे विवाह करना चाहते हैं। तो युद्ध ज्यादातर तीन तरीके से, तीन कारणों से होते हैं, जर, जमीन और जोरू। जर मानी धन, जमीन मानी धरती, और जोरू मानी स्त्री। इनके लिए युद्ध होते हैं ज्यादातर। लेकिन हमारे शिवाजी ने इन तीनों में से किसी के लिए भी युद्ध नहीं किया, ना जर के लिए किया, ना जमीन के लिए किया, ना जोरू के लिए किया। उन्होंने युद्ध किस लिए किए, उन्होंने जो तलवार उठाई तो किस लिए उठाई, वेदों की रक्षा करने के लिए। देखो मैंने आपको बताया था उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। जब शिवाजी राजा बने 1684 में, तो वहाँ की स्थिति कैसी थी कि पूरे भारत पे मुगल साम्राज्य का औरंगजेब शासन कर रहा था, और औरंगजेब एक धर्मांध राजा था जो धर्म के आधार पर बहुत भेदभाव करता था। विशेषकर वो हिंदुओं को बहुत तरीके से सता रहा था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियाँ तोड़ तोड़ के सीढ़ियों पे लगा दी जा रही थी, ऐसा कहते हैं, मैंने देखा नहीं है पर ऐसा कहा जाता है। तीर्थ यात्रा करने जाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, हिंदुओं को जजिया कर देना पड़ता था, और वो भी बहुत अपमानजनक तरीके से जजिया कर देना पड़ता था। आपने सबने सुना है। और चलो इन बातों में
कितनी सच्चाई है वो अलग छोड़ो, पर आप खुद देख लीजिए कि औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर सिर्फ इसलिए कि तुम हमारा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, और तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया था, तो दिल्ली में उनका सिर अलग कर दिया। आज दिल्ली में जो शीशगंज गुरुद्वारा है वो तेग बहादुर के नाम पर है, और उसके बावजूद भी कि जैसे उनकी डेड बॉडी मिले और उसकी बहुत बेकदरी करें। तो औरंगजेब ने अपने गुरु गोविंद सिंह की बात पढ़ी है, उनके 4 बेटे थे, कैसे 2 बेटों को तो जमीन में चिनवा दिया। सिर्फ यही, क्या इस्लाम कबूल करोगे, वो मना करते गए। जीवित व्यक्ति को धरती में चिनवा दिया। अब उसी से आप अंदाज लगा लो कि वो हिंदुओं पे कितना अत्याचार कर रहा होगा। तो जो व्यक्ति औरंगजेब का विरोध नहीं कर रहा होगा, मैं तो उसको कायर मानूंगी। वो इतने अत्याचार कर रहा है, और अत्याचार का विरोध ना करना कायरता नहीं है क्या, है या नहीं है? तो एक शिवाजी में इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने औरंगजेब की इस जो अत्याचार था, जो ये निशंसता थी, इसका विरोध किया उन्होंने। तो सही किया या गलत किया? सही किया या गलत किया? सही किया ना। तो उसने औरंगजेब, और गलत जब होता कि जब वो हिंदुओं की तो रक्षा करते, पर इसके बदले में वो मुसलमानों की हत्या करते, इस्लाम धर्म का अपमान करते, वो उन्होंने कभी नहीं किया। युद्ध में यदि उनको कभी कुरान भी मिल जाती थी ना, तो उसको सिर आंखों पे रखकर अपने सैनिकों से कहते थे जाके इसको मस्जिद में रख के आओ। उन्होंने मस्जिद कभी नहीं तोड़ी। आपने यदि पढ़ा हो तो एक बहुत प्यारा सा नाटक था, यदि आपने पढ़ा हो तो उसमें उनका एक सेनापति, एक जो मुस्लिम सरदार होता है, उसकी बीवी को उठा लाता है, क्योंकि उस समय युद्ध में ये होता था, ये जो मुगल सम्राट थे या ये जो इस्लाम धर्म के थे, ये क्या करते थे, युद्ध करते थे, खूब तो धन लूटते थे, और रानियों को, राजकुमारियों को और औरतों को लूट के ले जाते थे, उनके साथ दुष्कर्म करते थे, और या उनको अपने हरम में दासी बनाकर रख लिया करते थे। तो शिवाजी का भी एक सेनापति एक बार इस तरीके से किसी मुसलमान सरदार की पत्नी को उठा लाया। महाराज शिवाजी इतने नाराज हुए कि एक तो उसको अपने पद से हटा दिया, और उसको माँ कह के पुकारा कि तुम माँ हो, और मेरे सेनापति ने बहुत बड़ी गलती करी है कि तुम्हें लूट के लाया है, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। और उन्होंने अपने सेनापति को पद से हटाया। तो शिवाजी इस तरह अत्याचार तो नहीं करते थे किसी भी धर्म पे, पर अपने धर्म की रक्षा करना तो सबका कर्तव्य है। तो शिवाजी ने अपने धर्म की रक्षा करी है। तो वो कह रहे हैं कि वेद राखे। अब क्या कर रहा था औरंगजेब, वेदों को क्या होता था, आप ये कहोगे कि पहले ये कहते थे कि हमारा भारत विश्व गुरु था। क्यों था विश्व गुरु? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत साहित्य, कला, ज्ञान भरे हुए थे। वेद का मतलब ही ज्ञान होता है। लेकिन इन्होंने आक्रमण कर करके और हमारे सारे जितनी संस्कृत पाठशालाएं थी उनको जला दिया, धार्मिक ग्रंथों को जला दिया। हमारे पास उनकी मूल प्रतियां तक नहीं बची है। तो शिवाजी ने क्या किया, वेदों की रक्षा की, क्योंकि वेद क्या थे, ज्ञान के भंडार थे, और हमारी आर्य सभ्यता के महान साहित्यिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं। हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ क्या है, वेद। यहीं से ही सारे धर्मों को और सब लोगों को संदेश मिला है, वेदों से ही। ऋग्वेद आपने सुना ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सारे ज्ञान के मूल हैं। तो शिवाजी ने इन वेदों की रक्षा की, पुराणों की रक्षा की। हमारे 18 पुराण हैं, वो भी हमारे धर्म और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनकी रक्षा करी। और राम नाम राख्यो, और राम के नाम को जीवित रखा। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि हिंदू धर्म के जो पुजारी होते थे, हिंदू धर्म के जो भक्त होते थे, वो अपने धर्म का भजन ही नहीं कर सकते थे, मार दिया जाता था। या तो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो, नहीं तो मर जाओ। जैसे अपने कश्मीर में नहीं सुना आपने कि या तो कन्वर्ट हो जाओ और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप लोगों ने कश्मीर फाइल मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या था, या तो कन्वर्ट हो जाओ और नहीं तो मार दिए जाओगे। तो जो इस्लाम धर्म में चला गया वो तो बच गया, और जो नहीं गया उनको उन्होंने मार दिया। अपन ने देखा था किस तरीके से मारा। बिल्कुल जो आपने कश्मीर फाइल में देखा ना, वो हाल था औरंगजेब के समय में। तो राम नाम राख्यो अति रस न सुगर में, तूने हम हिंदुओं के मुंह में क्या रखा, राम नाम को जीवित रखा। यानी कि तूने इसलिए युद्ध किया कि ये हिंदू धर्म वाले लोग अपने धर्म का पालन कर सके। हिंदू की चोटी राखी। अब हिंदू धर्म में एक प्रतीक है कि जो जैसे सब लोग होते हैं ना, इस्लाम धर्म वाले होते हैं तो अपन उनको पहचान जाते हैं, वो टोपी पहनते हैं, है ना। ऐसे हमारे यहाँ क्या करते हैं, हिंदू धर्म वाले चोटी रखते हैं। अब ये चोटी क्यों रखी जाती थी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है चोटी रखना। देखिए यहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। अब ये जो चोटी होती है ना, ये ऊर्जा को आकर्षित करती है, इसलिए यहाँ पर चोटी रखी जाती है।
आजकल तो अपन इसका मर्म महत्व नहीं समझते और लोगों ने वो चोटी रखना भी बंद कर दिया, क्योंकि उनको महत्व तो मालूम है नहीं चोटी का क्या महत्व है ना। रखते वाले अभी भी रखते हैं। तो वो क्या करते थे ये इस्लाम धर्म वाले, औरंगजेब क्या करता था कि हिंदुओं की उन चोटी को काट देता था और उनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करता था। तो हिंदुओं की चोटी रखने का मतलब क्या है, हिंदू धर्म की रक्षा की और हिंदुओं की रक्षा की। और रोटी राखी है सिपाहियों की। और क्या होता था, ये औरंगजेब क्या करता था, सिपाहियों को पकड़ा और कत्लेआम कर देता था। तो उन सिपाहियों की रोजी रोटी रखी, क्योंकि जो सिपाही थे उनको अपने यहाँ नौकरी दी सेना में और उनको वेतन दिया, तो उनके लिए खाने पीने का जो एक आजीविका कमाने का जो साधन था वो पैदा हो गया। और कांधे में जनेऊ राखे, जो हिंदू धर्म की एक पहचान चोटी है और दूसरी पहचान है कि वो कंधे पर जनेऊ पहनते थे। हमारे वेदों में कहा गया है हर व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार होता था। ब्राह्मण सूत का जनेऊ पहनते थे, और आज भी आजकल आप सूत वाला जनेऊ देखते हो, तो जो ब्राह्मण होते थे वो सूत का जनेऊ पहनते थे। तो इस तरीके से जनेऊ पहनना एक यज्ञोपवीत संस्कार माना जाता था। जब विद्या आरंभ करने के लिए जाते थे तो यज्ञोपवीत संस्कार करके ही भेजा जाता था। तो तुमने कांधे में जनेऊ राखी, अर्थात वही हिंदू धर्म की रक्षा करी, और माला रखी घर में। ये तीन पहचान बताई है हिंदुओं की, चोटी रखना, जनेऊ पहनना और गले में माला पहनना। तो तुमने इन तीनों की रक्षा करी, अर्थात तुमने हिंदू धर्म की रक्षा करी। और मैं कभी बताऊंगी कि माला का महत्व क्या है। जैसे जनेऊ का क्या महत्व है आपको मालूम है? कंधे पे जनेऊ क्यों पहनते हैं? ब्राह्मणों की पहचान, हिंदू धर्म की पहचान भी होती है। क्यों? मगर ये शुरुआत, मैं आपको एक बात बताऊं, हम हिंदू धर्म की जितनी भी बातें हैं ना, सारी विज्ञान सम्मत हैं, लेकिन हम उनके पीछे के विज्ञान को नहीं जानते, इसलिए हम उनको अंधविश्वास कह देते हैं। आजकल कितने कम लोग जनेऊ पहनते हैं, क्योंकि उनको जनेऊ का मतलब ही नहीं मालूम है। ये जनेऊ क्यों पहना जाता था पता है आपको? जनेऊ में 3 धागे होते हैं। कितने धागे होते हैं? 3 धागे होते हैं, है ना। ये 3 धागे किसके प्रतीक है पता है आपको? मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के कर्ज होते हैं। हम सबके ऊपर 3 प्रकार के कर्ज हैं। एक पितृ ऋण है हमारे ऊपर, कि माता पिता ने हमको जन्म दिया और हमारा पालन पोषण किया। एक ऋषि ऋण है हमारे ऊपर, कि हमारे गुरुओं ने हमको पढ़ाया और हमारा ज्ञान वर्धन किया। और तीसरा जो कर्ज है वो देव ऋण है, कि ईश्वर ने हमको इस दुनिया में मनुष्य योनि में भेजा। ये 3 ऋण होते हैं, ये 3 ऋण हमें चुकाने होते हैं। वो 3 ऋणों का प्रतीक है वो जनेऊ, 3 धागे। और आपने देखा होगा जब वजन उठाते हैं तो कहाँ पे उठाते हैं? कंधे पर। तो आपने देखा यज्ञोपवीत कंधे पे क्यों पहना जाता है? गले में क्यों नहीं लपेट लेते? कमर में क्यों नहीं बांध लेते? कंधे पे पहना जाता है, यानी कि मेरे कंधों पर इन 3 कर्ज का वजन है, भार है, मुझे ये 3 कर्ज चुकाने हैं। पहला कर्ज पितृ ऋण। कैसे चुकाते हैं? हमें हमारे माता पिता ने पैदा किया, हम भी विवाह करके संतान उत्पत्ति करके इस मनुष्य योनि को चलाएं, इस समाज को आगे बढ़ाएं। तो जो शादी नहीं करते वो इस ऋण से कभी मुक्त नहीं होते, इसलिए हमारे यहाँ विवाह को बड़ा पवित्र संस्कार माना गया है। दूसरा ऋण है देव ऋण। अपन अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को तुम अपने तक सीमित मत रखो, फैलाओ। तो तुमने कौन सा ऋण अदा कर दिया? ऋषि ऋण। और देव ऋण ईश्वर की आराधना करके। तो ये 3 ऋण, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुमको मालूम होना चाहिए। ऐसे माला, आप सोचो माला अरे तो पाखंड है, नहीं। माला में 108 मनके होते हैं, और वो 108 मनके किस तरीके से हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक होते हैं। कभी मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, आप कभी जाओ मेरे चैनल पर तो वहाँ देखना। मैंने माला में 108 मोती क्यों होते हैं इस पर पूरा वीडियो बनाया है। अभी तो बहुत लंबा खिंच जाएगा अपना, ये चीज़ अभी नहीं बताऊंगी, अभी तो अर्थ बता रही हूँ। और अर्थ यह है कि शिवाजी ने माला, जनेऊ और हिंदुओं की चोटी रक्षा करी, अर्थात हिंदू धर्म की रक्षा की। और मीड़ राखी मुगल, मरोड़ राखी पातशाही। और उन्होंने जो मुगल थे, जो आक्रमण कर रहे थे, जो बर्बर थे, जो असभ्य थे, एक तरीके से जंगलीपन दिखा रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, उनको मीड़ के रख दिया, अर्थात उनको अपने कंट्रोल में कर लिया, उनको हरा दिया। और मरोड़ राखे पातशाही, और जो बादशाह थी औरंगजेब की, उसको भी इन्होंने मरोड़ के रख दी। आप यदि हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर औरंगजेब ने 50 साल शासन किया था। औरंगजेब ने लगभग 50 साल शासन किया था। 1653 में राजा बना, 1707 तक रहा था। और उन 50 साल में उसके लास्ट के जो 25 साल है वो दक्षिण में गुजरे थे। और हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि दक्षिण औरंगजेब की कब्र बन गया।
वो कभी भी दक्षिण को जीत नहीं पाया, शिवाजी को कभी जीत नहीं पाया। तो पातशाही को क्या रख दिया शिवाजी ने? मरोड़ के रख दिया। जो औरंगजेब भारत का राजा कहलाता था और अजय था, शिवाजी ने उसको भी क्या करके रख दिया? मरोड़ के रख दिया, अर्थात उसको भी हरा दिया। और बैरी पीस राखे, और जो दुश्मन थे उन सबको पीस दिया। वरदान राख्यो कर में, ये उनके हाथ में एक वरदान था कि उन्होंने दुश्मनों को हराकर और हिंदू धर्म की रक्षा की। राजन की हद राखी, और क्या किया? जो हमारे राजा थे, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पोषित करते थे राजा, उन राजाओं की हद रखी, अर्थात उनकी इज्जत की रक्षा की। वरना तो औरंगजेब क्या करता था? उनकी जमीन छीनी और राजाओं को गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर अत्याचार किए। तो राजन की हद राखी, उन राजाओं का स्वाभिमान रखा। तेग बल शिवराज ने अपने तलवार के बल पर, और राखे देवल, देवल मतलब मंदिर, देवताओं के जो घर थे उन मंदिरों की रक्षा करी। और स्वधर्म राख्यो घर में, और अपने अपने घर में व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करे, अपने आत्मा के जो उसकी आत्मा कहती है उसके हिसाब से। मेरा मन करता है मैं हिंदू धर्म है तो मैं हिंदू धर्म का पालन करूं, मेरा मन इस्लाम में लगता है तो मैं इस्लाम धर्म का पालन करूं। तो अपने अपने घर में अपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार अपने धर्म का पालन करें, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता शिवाजी ने दी अपने तलवार के बल पर। जो समय धार्मिक परतंत्रता थी, जो धार्मिक कट्टरता थी, जो धर्मांधता थी, जो अत्याचार हो रहे थे धर्म के नाम पर, उनको समाप्त करके उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। समझ में आया आपको?